नमस्कार, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नई रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर अब आपसे क्या बोलना चाहते हैं। ऐसा क्या है जो उनको बोलना है आपसे, और क्या है ऐसा जो वो नहीं बोल पा रहे हैं, या फिर आप सुनने के लिए तैयार नहीं हो, या फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं जिसके चलते बातें क्लियर नहीं हो रही हैं। हम ये चेक करेंगे। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि आप दोनों के बीच क्या मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, हम ये देखेंगे। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस इतना ही दिमाग में रखना है आपको। सब कुछ आपके साथ रेजोनेट करे ये ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें रेजोनेट करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स से क्या बोलना चाहते हैं। डिवाइन, क्या ऐसा है जो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उनसे बोलना चाहते हैं। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। One more time please. Okay. सो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। ऑल साइंस रीडिंग है, ठीक है। सारे एलिमेंट्स यहाँ पे है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो है 7, 6, 1, 11 एंड 3। सो 1, 2, 3 की एनर्जी यहाँ पे है। एक तो एक प्रोग्रेस वाली एनर्जी है यहाँ पे, और दूसरी चीज़ ये है कि ये इंसान थोड़े से इस टाइम पे इनका दिल टूटा हुआ है, या फिर ऐसा है जैसे कि उदासी है, इल्यूजन्स हैं, कन्फ्यूजन्स हैं, डिसीजन नहीं ले पाने वाली एक दिक्कत है। ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ ये इंसान या तो आपके इनसे दूर होने के बाद कुछ कार्मिक लोग इनके लाइफ में हैं जिनसे कि ये भी डील कर रहे हैं। ये कोई भी हो सकते हैं। अगर ये इंसान आपको छोड़कर किसी और के साथ गए थे तो वो इनके कार्मिक हैं, जहाँ पे इनको कार्मिक अटैक्स या फिर कार्मिक बहुत सारी चीज़ें झेलनी पड़ रही हैं। इनको शांति नहीं है। अब ऐसा इनको लग रहा है कि जैसे कि हम कंपेयर करते हैं ना कि वही ठीक थी यार, वही ठीक था यार, ऐसी वाली एनर्जी जहाँ पे इनको लग रहा है कि जो इन्होंने किया है उनको ये भोगना पड़ रहा है अभी, ठीक है। सो या तो आपके बाद इन्होंने किसी को चुना है, या फिर आपके ऊपर किसी को चुना है। मतलब या तो अपनी फैमिली या फिर कुछ ऐसा जो कि आपसे ज़्यादा प्रायोरिटी इन्होंने किसी को दी है, ठीक है। चाहे वो फैमिली हो, पेरेंट्स हो, कोई फ्रेंड हो, या कोई कलीग हो, या फिर कोई स्पेसिफिक पर्सन हो, या इनके हस्बैंड वाइफ हो, कोई भी, वो इनके कार्मिक है। और नहीं भी है तो कार्मिक जैसा बिहेव अभी कर रहे हैं वो, जहाँ इनको शांति नहीं है इनके लाइफ में, ठीक है। सो ये इंसान एक ऐसी एनर्जी में है ना जहाँ पे बहुत डिलेमा वाली एनर्जी है, जहाँ पे डिसीजन लेना चाहते हैं लेकिन ले नहीं पाते हैं, या फिर बहुत डे ड्रीमिंग वाली एनर्जी है इनकी, ठीक है। डे ड्रीमिंग वाली एनर्जी क्या होती है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, बहुत कुछ हम कर देंगे लेकिन हम करते कुछ नहीं है ना। बहुत हम सपना देखते हैं, बहुत कुछ सोचते हैं और हम कुछ कर नहीं पाते हैं। सो वैसी एनर्जी दिख रही है इनकी, जहाँ पे ये ओवरऑल लाइफ में बहुत कुछ सोच रहे हैं, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है आपको लेके। डे ड्रीमिंग कर रहे हैं इंसान, बहुत कुछ चाहते हैं, जैसे कि आपके साथ जो भी गलत किया उसको सही करना, आपके साथ जस्टिस करना, बहुत कुछ चाह रहे हैं इंसान। लेकिन एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे बहुत कुछ सोच रहे हैं और कर नहीं रहे हैं, क्योंकि जस्टिस की एनर्जी यहाँ पे है। तो हो सकता है कि बहुत लोगों को कॉल मैसेज आपके पर्सन से रिसीव हो आप लोगों को, एंड कंग्रेचुलेशंस, बहुत लोगों का मैसेज आ रहा है कि उनका यूनियन हो गया है और चीज़ें बहुत सही हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं पार्टनर। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी न्यूज़ है ये। लेकिन जब भी आपके पार्टनर आते हैं तो वो एक ट्रिगर के साथ आते हैं, है ना। वो ट्रिगर मतलब नेक्स्ट ट्रिगर करने के लिए आपको आते हैं। तो आप जितना अपने अंदर की नेगेटिविटीज़ को आप रिलीज़ करते जाओगे उतना ज़्यादा ट्रिगर्स कम होते जाएंगे, अदरवाइज वो ट्रिगर बढ़ेंगे, ठीक है। सो ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग वाली एनर्जी में, इल्यूजन वाली एनर्जी में है, जहाँ पे कुछ
डिसाइड करना चाहते हैं, बहुत सारे प्रायोरिटीज़ में वो एक प्रायोरिटी को चुनना चाहते हैं, लेकिन वो प्रायोरिटी जो है ना इनको समझ नहीं आ रही है। अब देख रहे हो ना कुछ ऐसी चीज़ें जो कि ख़राब भी हैं, अच्छी भी है, मिक्स एनर्जी है इनके लाइफ में, जहाँ पे ये इंसान कुछ एक ऐसी एनर्जी जहाँ पे इनको पता है कि इस चीज़ को अगर वो सेलेक्ट करें तो उसमें उनको ग्रोथ मिलेगा। एक सीढ़ी की एनर्जी यहाँ पे है, अगर इसको वो चूज़ करें तो वो ग्रो कर सकते हैं। तो या तो आप इनके लिए लकी हो, इनको लगता होगा, या फिर सच में आप इनके लिए लकी होंगे, या आपके इनके लाइफ में रहने से इनको थोड़ी शांति मिलती है। ऐसा नहीं कहूँगी मैं कि बिल्कुल शांति होती है, क्योंकि आप दोनों के रिश्ते में भी बहुत अप डाउन्स होते हैं, लेकिन फिर भी इनको ऐसा लगता है कि कोई है जो इनको समझता है, कोई है जो इनका इंतज़ार करता है, कोई है जो इनको प्रायोरिटी पे रखा है। सो ऐसी एक फीलिंग, एक कॉन्फिडेंस, एक अंदर से खुश होने वाली एनर्जी, ठीक है। सो इनको ऐसा लग रहा है कि इतने सारे प्रायोरिटीज़ में, जिसमें कि सब में कुछ ना कुछ आप देख रहे हो यहाँ पे, है ना। किसी में छेद है, किसी में कोई डैमेज है, सारे रिश्ते उनके ऐसे ही हैं। एक रिश्ता जो कि चमक रहा है, और अगर उसको चूज़ ये करेंगे तो ये ग्रो करेंगे, लेकिन ये चूज़ नहीं कर पा रहे हैं इन रिश्तों में, ठीक है। तो एक डिलेमा वाली एनर्जी है जहाँ पे बहुत कुछ चाह रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं समझ में आ रही चीज़ें, ठीक है, ऐसी एनर्जी। फीलिंग्स में ऐसा है ना जैसे इनको शांति चाहिए, इनकी लाइफ में शांति नहीं है, या फिर ये इंसान किसी और के साथ शांत नहीं हो पा रहे हैं। अगर लाइफ सब कुछ अच्छी भी है तो भी ये इंसान एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। बहुत टाइम ऐसा होता है जब हमें लगता है कि एक इंसान के साथ ही हम खुश हो सकते हैं, चाहे हमारे लाइफ में कितनी भी खुशी हो, हमें वो एक चीज़, एक इंसान, एक सिचुएशन से हम इतना ज़्यादा अटैच्ड होते हैं कि सब कुछ होने के बावजूद भी हम उसको ही देख रहे होते हैं जो कि हमारे पास नहीं होता है। सो ये ऐसी एनर्जी है जहाँ इनके पास सब कुछ है भी तो इनकी नज़र आप में है, ठीक है। इनको शांति चाहिए अपने लाइफ में, या तो आपके इनके लाइफ से दूर होने के बाद इनकी लाइफ में कुछ कार्मिक लोग जुड़े हैं जो कि इनका जीना हराम करके रखे हैं, जो कि इनको बहुत तकलीफ दे रहे हैं, ट्रिगर्स दे रहे हैं। तो ये इंसान की ऐसी लाइफ है ना जहाँ पे उथल पुथल सी मची है, जहाँ पे बहुत स्ट्रोम आप कह सकते हैं, इमोशनल स्ट्रोम, कैसे बताऊँ, इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड करना, या एक खून चूसने वाली एनर्जी होती है ना। बहुत हमारे लाइफ में ऐसे लोग होते हैं जो कि ज़बरदस्ती का हमारा खून चूस रहे होते हैं, कोई मतलब नहीं होता है उन्हें, है ना, फिर भी खून चूसना होता है। तो वैसी एनर्जी इनके लाइफ में है जो कि इनको ड्रेन्ड कर रही है, ठीक है, या तो बहुत ट्रिगर कर रही है। सो ये कुछ कार्मिक लोग हैं जिनसे ये जुड़े हैं, और अब इनको ऐसा लग रहा है जैसे कि इसलिए इनके साथ ये सब हो रहा है क्योंकि आपके साथ इन्होंने जस्टिस नहीं किया था, इनके कर्मा इनको मिल रहे हैं। ऐसी एनर्जी आपके पार्टनर की है, ठीक है। तो फीलिंग्स ऐसी है इनकी जहाँ पे इनको शांति चाहिए, सुकून चाहिए। अभी ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत कुछ इन्होंने झेला है और थोड़ा सा माहौल शांत हुआ है। ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि इनके लाइफ में डेली कुछ ना कुछ हो रहा है। अभी की एनर्जी मुझे ऐसे दिख रही है जहाँ पे बहुत कुछ इन्होंने झेला है अपने लाइफ में, और एक शांति वाली सिचुएशन अभी है जो कि ये चाहते हैं, बस यही एनर्जी को चाहते हैं, जो कि शांति बनी हुई है उसी को ये चाहते हैं। सो ये इंसान पैशनेट होना चाहते हैं। इंटेंशन ऐसा है जैसे कि आपके साथ एक पैशनेट रिलेशनशिप चाहते हैं, जैसे कि पास्ट में था, या तो आप दोनों के बीच अभी स्पार्क कम हो गया है, वो पैशन कम हो गया है, जो फायर आप दोनों के बीच था ना, या तो वो कम हो गया है, और ये इंसान वो फायर चाहते हैं, ठीक है। सो ये एनर्जी इनकी ऐसी है जैसे ये चाहते हैं, क्योंकि इंटेंशन में है, चाहते हैं वो चीज़ को। तो इसका मतलब चाहते हैं मतलब नहीं है अभी वो चीज़ जो ये चाह रहे हैं। सो या तो आपका पैशन कम हो गया है इनके लिए, या फिर आपको ऐसा नहीं देख रहे हैं जैसे कि इनकी एनर्जी है, या फिर कुछ ऐसा डिफरेंस आप में देख रहे हैं इंसान जहाँ पे ये चाह रहे हैं कि आप में वो पैशन फिर से आए। सो इंटेंशन इनके ऐसे हैं जहाँ पे ये आपका पैशन, आपका अट्रैक्शन, आपका अटेंशन चाहते हैं, ताकि आप फिर से इनसे अट्रैक्ट हो, फिर से आपकी वही अटेंशन इनको मिले, ये वो चाह रहे हैं, ठीक है। आपको कैसे देख रहे हैं इंसान? आपको ऐसा देख रहे हैं जैसे कि आप बहुत बेफिक्र हैं, कोई रिस्क लेने के मूड में आप नहीं हो, बहुत आराम से आप हो सेपरेशन में, अपने फाइनेंस पे फोकस करके, अपनी फैमिली पे फोकस करके, अपने आप में फोकस करके। या तो आपका फाइनेंस इनसे दूर होने के बाद बहुत अच्छा हुआ, या तो आपकी अच्छी नौकरी हो गई है, या फिर अच्छे लेवल में आपको ये लग्जरियस लाइफ जीते हुए देख रहे हैं, या फिर आपने कुछ कार खरीदा है इनके सेपरेशन के बाद, इनसे सेपरेशन के बाद, या फिर कुछ ऐसा आपके लाइफ में ये देख रहे हैं जहाँ पे आप बहुत रिलैक्स लग रहे हैं इनको लग रहा है कि आप बहुत रिलैक्स अपने लाइफ में, फाइनेंशियली बहुत स्टेबल हैं आप, कोई टेंशन आपको नहीं है अपने लाइफ में। इनको ऐसा लग रहा है, भले आपके लाइफ में कुछ टेंशन है चाहे नहीं है, ये आपको ऐसा देख रहे हैं जैसे कि आपके लाइफ में कोई टेंशन नहीं है। अब आप इनके साथ तो रिस्क नहीं लोगे, अब आप ऐसे इंसान को चाहते होंगे जहाँ से आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी मिले, जहाँ से आपको इमोशनल सिक्योरिटी भी मिले, जहाँ पे आप खुश रह सको, आप स्टेबल रह सको। आपकी एनर्जी को इंसान ऐसा देख रहे हैं, आप बहुत रिलैक्स इनको लग रहे हो। इनको लग रहा है ना कि इस सेपरेशन का असर आप में नहीं हो रहा है, या हो कि आप इतने शून्य हो गए हैं कि अब आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि सेपरेशन है, यूनियन है, क्या है, इसमें फ़र्क आपको नहीं पड़ रहा है। आप अपने आप को निखारने में, संवारने में, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने में, ऐसी की एनर्जी में आपको देख रहे हैं इंसान, ठीक है।
ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे? ऑब्स्टिकल यहाँ ये है ना कि ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे थे, नहीं हुआ, प्रेयर कर रहे थे, नहीं हुआ, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपसे जुड़ी हुई हैं और वो नहीं हुआ। सो ये इनके लिए ऑब्स्टिकल है। या तो ये बहुत कैपेबल हैं, इनको पता है, फिर आप बहुत कैपेबल हैं इस रिश्ते को सही करने में और आज तक आपने किया भी है इस रिश्ते को सही, जब जब ये रिश्ता ख़राब हुआ है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप में सारे वो क्वालिटीज़ हैं जिससे कि आप इस बिगड़ी हुई परिस्थिति को ठीक कर सकते हो, लेकिन फिर भी आप नहीं कर रहे हो क्योंकि आप बहुत रिलैक्स हैं। तो ये आपको ऐसा दिख रहा है जैसे कि आप में सारे वो खूबियाँ हैं जिससे कि आप बिगड़े से बिगड़ी सिचुएशंस को भी बार बार आपने ठीक किया है और आप कर सकते हो, लेकिन फिर भी आप रिलैक्स हो, आप नहीं कर रहे हो, ये आपको ऐसा दिख रहा है। मैजिशियन की एनर्जी ऐसी एनर्जी है जहाँ पे एक इंसान इतने केपेबल हैं कि वो अपनी लाइफ को ऐसे चेंज कर सकते हैं, या तो मैनिफेस्टेशन से, या फिर उनके पास इतने इक्विपमेंट्स हैं कि उनको पता है कि कहाँ पे क्या हथियार यूज़ किया जाता है और कैसे सिचुएशन को बेटर किया जाता है। सो ये आपको ऐसा देख रहे हैं जैसे कि आप परिपूर्ण हैं इस सिचुएशन को बेटर करने के लिए, लेकिन आप नहीं कर रहे हो, इसलिए इनका दिल टूट रहा है। इनको लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया, इसलिए अब आप रिलैक्स हो गए हैं, अब आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा कि आ रहे हैं नहीं आ रहे, क्या कर रहे हैं, आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है और ये चीज़ इनके लिए ऑब्स्टिकल है, ठीक है। सो ये इंसान आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, आउटकम में ये जस्टिस चाहते हैं, या तो अपने साथ या तो आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। ऐसा इनको अभी ऐसा लग रहा है ना जैसे कि आप जस्टिस नहीं कर रहे हो। आप जस्टिस कर सकते हो, आप सिचुएशन को सही कर सकते हो, आप एक्शन ले सकते हो, आप सब कुछ बेटर कर सकते हो, लेकिन फिर भी आप नहीं कर रहे हो, आप रिलैक्स हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। सो इससे इनका दिल टूट रहा है, ठीक है। आपको पता है कि ये इंसान नहीं कर सकते हैं, इनकी वो कैपेबिलिटी नहीं है, या तो बहुत ईगो है, ईगो तो है, डेफिनेटली ईगो है, लेकिन एक होता ना कि ईगो को पीछे रख के, नीचे रख के हम थोड़ा सा अपने प्यार को ऊपर रखते हैं, वो भी ये नहीं करेंगे। वो आपको पता है कि ये इंसान बहुत ईगोइस्टिक है, ये नहीं झुकेंगे या नहीं बेटर करेंगे चीज़ों को, आपको पता है, लेकिन फिर भी आप नहीं जा रहे हो। सो इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनको बहुत जान समझ के भी, आपको पता है कि ये क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी आप एफर्ट्स नहीं ले रहे हो, जिससे इनका दिल टूट रहा है, ठीक है। अब कुछ लोगों की ऐसी एनर्जी थी, मैंने कमेंट बॉक्स में मैं देख रही थी, जहाँ कुछ लोग ऐसे लिख रहे थे कि हमारे पर्सन तो हमें ब्लॉक करके रखे हैं, हमसे बात भी नहीं कर रहे हैं। तो ये एनर्जी उन लोगों की नहीं है, ठीक है। ये एनर्जी उन लोगों की है जो कि अभी अपने पार्टनर से बात नहीं कर रहे हैं, और जो बार बार उनको कॉल मैसेज नहीं कर रहे हैं और वो पेशेंस रखें, ये उनकी एनर्जी है। अगर आप अभी भी अपने पार्टनर को मैसेज कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, उनके ब्लॉक करने के बाद भी आप अलग अलग जगह से उनको कॉल मैसेज कर रहे हो, तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी नहीं है, ठीक है। जब सेपरेशन होता है ना, अगर एक इंसान आपको ब्लॉक कर दिया किसी एक साइट से, ऐप से, कहीं से भी, आपको दोबारा कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक जगह से जब वो ब्लॉक कर सकते हैं, वो दूसरी जगह से भी आपको ब्लॉक कर सकते हैं। और ब्लॉक बहुत बड़ी चीज़ होती है ना, वो छोटी मोटी चीज़ नहीं कि आपको ब्लॉक कर दिया और आप फिर भी कोशिश कर रहे हो, नहीं, आपको वहाँ वेट करना चाहिए। ये एक मुझे नहीं पता कि आप लोग कैसे लेते हैं उसको, बट ये ब्लॉक वाली चीज़ अगर आ गई आपके बीच में, तो आपको वहाँ स्टॉप कर देना चाहिए। किसी इंसान की इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि वो आपको ब्लॉक कर सके। या तो ब्लॉक इसलिए करते हैं कि आप 50 मैसेज कर रहे हैं, 50 कॉल कर रहे हैं, उनके नहीं रिस्पॉन्स करने के बाद भी वो परेशान होकर आपको ब्लॉक करते हैं, या फिर ईगो से ब्लॉक करते हैं। सो अगर 50 मैसेज आप कर रहे हैं, तो फिर आपको वहाँ स्टॉप होना चाहिए। एक मैसेज का जवाब अगर नहीं दे रहे हैं वो, तो आप दूसरा मैसेज कीजिए, वेट कीजिए, पेशेंस रखिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके 2 मैसेज में वो जवाब नहीं दे रहे, आपके 50 मैसेज में आपको जवाब देंगे, वो गलत फहमी है आपकी। ये 50 मैसेज आप जो कर रहे हो ना, उनको आपकी सारी बातें पता चल रही हैं, उनको इम्पेशेंट एनर्जी आपकी दिख रही है, वो नहीं बात करेंगे आपसे। वो बात तब करेंगे जब कुछ नहीं पता चलेगा, आप क्या फील कर रहे हो, अभी लड़ाई हुई है, अब आप क्या फील कर रहे हो, उनको नहीं पता चलेगा, उसलिए वो फ़ोन करेंगे। जब आप सारी बातें मैसेज में लिख दे रहे हो, लंबे लंबे मैसेज गाथा लिख रहे हो आप, तो क्यों करेंगे वो मैसेज आपको? उनको तो पता चल रही है कि आपकी एनर्जी क्या है, और उनको सिर्फ ब्लॉक करना है आपकी एनर्जी जान करके। वो उनका डिसीजन क्या, वो आपको डिसीजन भी नहीं बताएंगे अपना। सो अगर आप 50 मैसेज कर रहे हैं, उसके बाद आप ब्लॉक हुए हो, तो आपको 2-3 मैसेज करके वेट करना चाहिए उनके मैसेज का। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन वेट कीजिए, पेशेंस रखिए। आप 50 मैसेज कर रहे हैं, या तो इसलिए आपको ब्लॉक किया उन्होंने, या तो फिर बहुत ईगो है उनका, इसलिए उन्होंने ब्लॉक किया। ब्लॉक वाली सिचुएशंस तक आप लोगों को जाना नहीं चाहिए। ये एक अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे लीजिए इसको, कि कोई इंसान आपको ब्लॉक नहीं कर सकता है, ठीक है। ब्लॉक का मतलब क्या होता है कि हमने काट दिया उस इंसान को, मतलब अगर लाइफ से नहीं काटा है तो कहीं ऐप से काट दिया। तो जो इंसान आपको कट आउट कर सकते हैं एक टाइम पे, वो अपने लाइफ से भी आपको कट ऑफ कर सकते हैं। सो इतनी हिम्मत आपको किसी को देनी नहीं चाहिए, और सामने वाला इंसान वैसे ही बिहेव कर रहा था जितनी हिम्मत आप उनको देते हो, है ना। सो हर रिश्ते में एक बाउंड्री सेट होनी चाहिए कि ये बाउंड्री वो इंसान क्रॉस नहीं कर सकते हैं। इतना ख्याल आपको रखना होगा। वो इंसान नहीं जानेंगे कि उनको क्या करना और क्या नहीं करना है, आप उनको सिखाओगे कि उनको कैसे आपको ट्रीट करना है, समझ रहे हो। सो आप खुद को जैसे ट्रीट करते हैं, सामने वाला इंसान आपको वैसे ही ट्रीट करता है। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं रख रहे हो, आप
अपनी रिस्पेक्ट को आप कंप्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हो तो वो इंसान आपको ट्रिगर करेंगे आपकी रिस्पेक्ट को। समझिए। अच्छा, तो आप लोगों को बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि हम ये तो मेरी एनर्जी है, ये मेरे पार्टनर की एनर्जी नहीं है। सो हम आपकी एनर्जी भी चेक करेंगे कि आपकी एनर्जी क्या है, ताकि आप लोगों को क्लैरिटी मिले कि एनर्जी किसकी है ये। ठीक है, प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स क्या है डिवाइन, करंट फीलिंग्स, इंटेंशन उनके पार्टनर्स के लिए क्या है डिवाइन, प्लीज़ गाइड। टाइम प्लीज। देखिए कि ये आपकी एनर्जी है, आपके पार्टनर की एनर्जी है। आप इनसे एक ऑफर चाहते हो, इनसे नहीं। बहुत लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जहाँ पे अपने लाइफ में कोई इमोशनल ऑफर आप चाहते हैं, अभी इनसे चाहे किसी और से, आपको अपने लाइफ में इमोशंस चाहिए। बहुत लोग अपने पार्टनर से चाहते हैं कि वो इंसान एक रोमांटिक प्रपोजल लेके आपके पास आएँ या फिर रोमांटिकली आपके पास कनेक्ट करें, आपसे आके कनेक्ट करें। कुछ लोग ऐसा चाहते हैं, कुछ लोग इनसे नहीं तो किसी और से कोई रोमांटिक ऑफर चाहते हैं। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, आपकी ओवरऑल लाइफ की एनर्जी है। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे सॉलिट्यूड में हैं, जहाँ पे सेल्फ सर्चिंग है ना, सेल्फ सोल सर्चिंग वाली एनर्जी है, जहाँ पे स्पिरिचुअल हो रहे हैं, बहुत कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत कोर्सेस आपने लिए होंगे बहुत लोग, या बहुत लोग क्यों मिले इस पार्टनर से, इसका जवाब खोज रहे होंगे, क्यों ये ट्रिगर कर रहे हैं, क्या कनेक्शन है आप दोनों का, इसके बारे में बहुत सारा नॉलेज गेन कर रहे हैं कुछ लोग, ऐसी एनर्जी है। बहुत लोग अकेलेपन में खुश हैं, जहाँ नहीं चाहते हैं कि ये वापस आएँ और फिर से आपको ट्रिगर करें। सो आप कहीं ना कहीं अपनी एनर्जीज को हाई करने के लिए एफर्ट्स लगाते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, इंटेंशन क्या है आपके, आपको लगता है कि आपने इस रिश्ते में इनफ एफर्ट्स लिए हैं, जितना हो सकता था आपका, आपने अपना 100% दिया है इस रिश्ते में। अब आप वेट करना चाहते हो। बहुत लोगों की एनर्जी ऐसी है जहाँ पे आप वेट करना चाहते हो कि अब आपके पार्टनर एफर्ट्स ले और वो अपने आप को प्रूव करें, या ये बताएं कि वो आपसे प्यार करते भी थे या नहीं, उनके मन में आपके लिए प्यार था भी या नहीं। सो आप चाहते हैं कि ये इंसान अपने आप को प्रूव करे। आपने जो भी आपके अंदर जितना प्यार था आपने दे दिया, अब आपको लगता है कि और नहीं मेरे अंदर प्यार। अगर ये इंसान आके अपने एफर्ट्स लगा रहे हैं तो आप इस रिश्ते में एफर्ट्स लगाओगे अभी, अदरवाइज आप वेट करोगे, चाहे जितना लंबा आपको वेट करना पड़े। ऐसी एनर्जी कुछ लोगों की है। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि बहुत एफर्ट्स लगा लिए और हमें एफर्ट्स नहीं लगाना है, इस इंसान से हमें कोई एफर्ट्स नहीं चाहिए, हमें कोई नए इंसान चाहिए जो कि हमारे लिए एफर्ट्स लगाए, जो कि रोमांटिकली इमोशनली हमसे कनेक्ट करे। ठीक है, इस इंसान आप चाहते हैं कि इनके अंदर कोई स्ट्रेंथ आए, ये जो हमेशा ही मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं बात नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगी, मुझसे झुकना नहीं होता है, मुझे मनाना नहीं आता है, जो ये कहते रहते हैं, आप चाहते हैं कि इनमें स्ट्रेंथ आए और ये इंसान आगे एफर्ट्स ले जो भी आप चाहते हो इनसे। ठीक है, सो ये मुझे ये लग रहा है कि कुछ लोग, जो लोग ये सोच रहे हैं ना कि आपकी लाइफ में कोई और भी इंसान आए, मतलब इनको छोड़ के कोई और आए, अगर आपको कोई ऑफर दे भी रहा है ना तो भी आप वो स्पार्क फील नहीं कर रहे हैं, वो फायर नहीं फील कर रहे हैं, वो फीलिंग्स आपको नहीं हो रही किसी और से। सो इसलिए आप स्टक हैं अपने पास्ट के पर्सन में। अगर कोई इंसान आपकी लाइफ में है भी, कोई क्रश है भी, तो देखने अपने तक ठीक है, दूर दूर से देखना तक ठीक है, लेकिन जब बात करते हैं, जब उनसे कनेक्टिविटी होती है आपकी, या फिर आप सोचते हो जब उनसे कनेक्शन का, तो फिर आपको वो फीलिंग नहीं आती है जो कि इस इंसान से आपको आ रही है, इसलिए आप पास्ट में स्टक हैं। सो कुछ लोगों के लिए नए पर्सन आए भी हैं, कोई न्यू इंसान आपकी लाइफ में आए भी हैं, लेकिन आप वो एक्सेप्टेंस नहीं दे पा रहे हैं उस इंसान को, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, या फिर उस इंसान के साथ बहुत कुछ सही नहीं हो रहा है, ऐसी एनर्जी। या फिर जो लोग अपने पास्ट के पर्सन का वेट कर रहे हैं, अपने एक्स का वेट कर रहे हैं, जो जिनके साथ सेपरेशन में है आप, उनका वेट अगर आप कर रहे हैं, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये इंसान एक नई एनर्जी में आए, वो पास्ट का जो भी इनके बिहेवियर्स हैं उनको लेकर ना आए, ये इंसान एक नई एनर्जी के साथ आए, एक फ्रेश एनर्जी के साथ आए, जहाँ पे भले धीरे धीरे चीज़ें स्टार्ट हो लेकिन अच्छी शुरुआत हो। अब जब शुरुआत हो तो अच्छी शुरुआत हो, भले आप घंटों बात ना करें लेकिन कुछ समय के लिए बात करें, वो अच्छा बात करें, क्वालिटी टाइम हो, क्वांटिटी नहीं हो, आप ये सब सोच रहे होंगे अभी। ठीक है, सो आप स्टेबिलिटी चाह रहे हैं अपने पर्सन से, आप कुछ ऑफर चाहते हैं या फिर कुछ आप ऐसा चाह रहे हैं जो कि आपके पार्टनर आपको स्टेबिलिटी दे। अगर मैरिज पॉसिबल है तो कमिटमेंट दे, नहीं पॉसिबल है तो स्टेबिलिटी दे। ये ऑन एंड ऑफ वाला रिश्ता आपको नहीं चाहिए, ऐसी एनर्जी आप लोगों की है। ठीक है, द वर्ल्ड, कुछ लोग इस रिश्ते को ख़त्म कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, और एक नए इंसान के साथ शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि हो नहीं रहा है, कोशिश तो कर रहे हैं, हो नहीं रहा है। कुछ लोग अपने पार्टनर को ही दुनिया मानते हैं, अब ये इंसान आएंगे तो ही चीज़ें आगे बढ़ेंगी, तो ही आप खुश होंगे, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, सो बताइए मुझे कि किसकी एनर्जी क्या है। मुझे ऐसी दो एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, जहाँ पे कुछ लोग अपने पार्टनर का
एकदम बेसब्री से वेट कर रहे हैं और बहुत पॉजिटिव हैं, जो जानते हैं कि ये इंसान आएंगे और कुछ ना कुछ सही होगा चीज़ आप लोगों के बीच में। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि वेट तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ वहाँ ध्यान भी है कि कोई और भी आए अगर, तो वो अच्छे से बिहेव करें, अच्छे से एफर्ट्स लगाएं। आप उनके साथ एफर्ट लगाना चाहते ज़रूर हो, लेकिन आपकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे आप नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं किसी और से, ठीक है। सो यस, मुझे ये दिख रहा है। मैसेजेस क्या है आपके पार्टनर की, हम ये देखेंगे। डिवाइन प्लीज गाइड। तो अगर आप लोगों को ऐसी रीडिंग पसंद है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपकी एनर्जी भी मैं बताऊं, ताकि आप लोगों को श्योरिटी मिले कि यस, ये एनर्जी आपकी है और वो एनर्जी आपके पार्टनर की है। बताएं मुझे कमेंट बॉक्स में। अदरवाइज जैसे रीडिंग हम करते हैं वैसे ही रीडिंग हम करेंगे, ठीक है। क्या बोलना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स? डिवाइन प्लीज गाइड। वन मोर टाइम प्लीज। इमोशंस ओवरवेल्म मी। इनके इमोशंस, मैंने बोला ना कि कुछ इमोशंस इनके अंदर आपको लेकर हैं इस टाइम पे, जहाँ पे ये इंसान इमोशनल है क्योंकि दिल टूटा सा है, थोड़ा दर्द है, दुख है थोड़ा अंदर, थोड़ा पेन है कि चीज़ें आप सही कर सकते हो फिर भी आप नहीं कर रहे हो, फिर भी आप इनका ही वेट कर रहे हो। आप चाहते हो कि यही इंसान करे चीज़ों को सही, क्योंकि आपको पता है कि ये कर नहीं पाएंगे, इनको बहुत एफर्ट्स लेना पड़ेगा, फिर भी आप चाह रहे हो कि यही करें। सो ये सब सोच के थोड़ा सा ये इंसान पेन में है, तकलीफ में है, ठीक है। यू आर सो डिफरेंट फ्रॉम एवरी वन अराउंड मी। जो भी इनके लाइफ में है ना, उनसे आप बहुत अलग हैं और अभी ज़्यादा इनको फील हो रहा है, इसलिए इनको जस्टिस वाली एनर्जी, जहाँ पे कंपैरिजन भी कर रहे हैं इंसान कि आप ऐसे थे और वो ऐसे हैं, कोई भी जो भी इनके लाइफ में है, या फिर इनके पेरेंट्स आपके बारे में कुछ भला बुरा बोलते होंगे, कुछ ऐसा करते होंगे, आपने कभी नहीं बोला होगा। सो कुछ कंपैरिजन है। अगर कोई रोमांटिक पर्सन है तो उनको लेके भी इंसान कंपेयर कर रहे हैं आपके साथ, ऐसी एनर्जी, ठीक है। सो इनको लग रहा है कि आप बहुत डिफरेंट है बाकी लोगों से। आई कांट लेट गो ऑफ यू। आपको नहीं छोड़ पा रहे इंसान, जितना भी कोशिश कर रहे हैं इंसान, ये किया है पास्ट में इन्होंने, ये आपको लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। आई कांट प्रॉमिस यू एनीथिंग। आपको ये प्रॉमिस भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनके लाइफ में और भी प्रायोरिटीज़ हैं। तो ऐसा हो सकता है कि बहुत लोग यहाँ पे ऐसे लोगों से जुड़े हैं जो कि आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं, ऐसी एनर्जी। सो आपको कोई प्रॉमिस ये इंसान नहीं कर सकते हैं, या फिर और भी कोई प्रॉमिस अगर आप चाह रहे हैं कि अगर ये फ्यूचर में कुछ ऐसा नहीं करेंगे, रिपीट नहीं करेंगे, अगर जो पास्ट में उन्होंने किया वो भी प्रॉमिस नहीं कर सकते हैं। अगर आप इनको कमिटमेंट मांग रहे हो वो भी नहीं कर सकते हैं, ये ऐसी एनर्जी। सो और भी प्रायोरिटीज़ इनके लाइफ में हैं जहाँ पे ये इंसान समझ नहीं पा रहे हैं कि किसको टॉप प्रायोरिटी में रखें, ठीक है। आई फील लोनली। इनको बहुत लाइफ में अगर बहुत लोग भी हैं ना इनके, तो भी एक अकेलापन है और उन्हीं लोगों से ये घिरे हैं जो कि कार्मिक है, जो कि इनकी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं, उन्हीं लोगों से घिरे हैं, ठीक है। वाई डू आई फील दिस वे। क्यों इनको ऐसा फील हो रहा है? जो भी आपके लिए फील कर रहे हैं इंसान, ये क्यों फील कर रहे हैं? इनको ऐसा लग रहा है कि क्यों ये फील कर रहे हैं इतना पैशन, इतना इंटेंस फीलिंग्स इनको क्यों हो रहा है आपके लिए, इनको समझ नहीं आ रही है अभी चीज़ें, ठीक है। विल दिस पेन एवर स्टॉप। ये हमेशा की एनर्जी है। सो क्या ये एनर्जी चेंज होगी? क्या ये जो दर्द है, तकलीफ है आप दोनों के बीच का, ये कभी ख़त्म होगी? क्या ये सेपरेशन कभी ख़त्म होगा? ऐसी एनर्जी। एफर्ट्स लेंगे तो ज़रूर ख़त्म होगा। कोई समझाओ इनको कि सिचुएशंस को चेंज करने के लिए एफर्ट्स, एक्शंस इंपॉर्टेंट होते हैं। ये शायद इनको पता नहीं है। अब जब बात होगी इनसे तो इनको समझाइएगा कि सिचुएशंस को चेंज करने के लिए एफर्ट्स लेने होते हैं, है ना। सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिले हो आज के रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।